संतावनी के रारी भैली, बीरन के बीर पुकार भैली, बलिया के मंगल पांडे के बलि बेदी से ललकार भैली। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? अपने भोजपुरी में बोलने का ना मजा ही कुछ और है। आगे सुन लेते हैं फिर। मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मशहूर चलल, गोरन का पलटिन के आगे बलिया के बाका शूर चलल। गोली के तुरंत निशान भइल, जननी के भेंट परान भइल। आजादी के बलिवेदी पर मंगल पांडे बलिदान भइल। दोस्तों, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, जरूर समझ जाएंगे, इतना मुश्किल भी नहीं। कहते हैं आगे, जब चिता राख चिंगारी से, धुधकल तनिक अंगारी से, 16 निकलल धधकल फैलल, बलिया का क्रांति पुजारी से, घर घर में ऐसन आगी लगल, भारत के सूतल भागी जगिल। भागी मतलब भाग्य जगा। अरंग प्रसिद्ध नारायण सिंह की इस भोजपुरी कविता का अब अनुवाद सुनाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को शायद ये भाषा समझ में नहीं आया होगा। मंगल पांडे, जिन्होंने सबसे पहले विद्रोह किया, मस्ती में चूर होकर चल दिए। अंग्रेजों की फौज के सामने आ गया बलिया का यह वीर जवान। गोलियों से सामना हुआ। माँ का यह सपूत आजादी की बलिवेदी पर कुर्बान हो गया। बलिया के क्रांति पुजारी मंगल पांडे की चिता की राख की चिंगारी धड़कने लगी, फैलने लगी। हर घर में ये आग लगी और ऐसी लगी कि भारत का सोया हुआ भाग्य जैसे जग गया हो और बैरक अंग्रेजों की सेना भाग चली। सेना की पूरी पलटन विद्रोह पर उतरी, आगे चल पड़ी। ऐसा देख गोरों गाल काला स्याह पड़ गया। दोस्तों, जो गोरे गाल थे वो भी काले पड़ने लगे। बंदूकें दगने लगी, गोलियां चलने लगी, भाला बल्लम सब चलने लगे। ऐसे में किसानों का खून भी खौलने लगा और जवानों में जोश आ गया। अंग्रेजों के छक्के छूट रहे थे। दुश्मनों का धैर्य जबान देने लगा, जैसे उनके पाप का घड़ा फूट गया हो। रणभूमि से सेनाएं भागने लगी, हर तरफ मोर्चा टूटने लगा। रक्त रंजित दरिया से किनारा थोड़ा दूर ही रह गया। नहीं, हिंदुस्तान का बेड़ा पार ही था। एनफील्ड P53 नाम के इस राइफल का, जिसे अंग्रेजों ने अपनी सेना में सम्मिलित किया था दोस्तों, इसमें लगने वाले कारतूस बने हिंदुस्तान स्वतंत्र संघर्ष की त्वरित वजह बनी। कारतूस के पिछले हिस्से में लगा हुआ था गाय और सुअर की चर्बी से बनी ग्रीस, जिसे दांतों से दबाकर हटाया जाता था। अब इसे जरा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसा क्यों था और ऐसा क्या वजह थी। बंगाल अंग्रेजों के शासन का मुख्य केंद्र थी। अंग्रेजों को कभी ना ढलने वाले सूरज के लिए जो ग्रहण बनकर आया था, मंगल पांडे था वो। मंगल पांडे बागी बलिया के इस लाल ने बगावत की, वो चिंगारी जलाई जिसकी कल्पना अंग्रेज तो छोड़िए, खुद गुलामी के जंजीर में जकड़ा हिंदुस्तान भी नहीं कर सकता था। एनफील्ड P53 इस्तेमाल करने से मना कर दिया, क्योंकि ब्राह्मण कुल का यह बेटा गौ मांस की चर्बी को मुंह में कैसे दबाए, पॉसिबल ही नहीं था। बगावत अंग्रेजों को नागवार गुजरी। काफी फजीहत करा चुके अंग्रेज किसी तरह से उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। अगले 20 ही दिनों में उनकी फांसी का दिन मुकर्रर किया गया, लेकिन खौफ ऐसा था कि तयशुदा दिन से 10 दिन पहले ही अप्रैल 8, 1857 को ही उन्हें सार्वजनिक मंच पर फांसी दे दी गई। अंग्रेजों की माने तो यह कोई बड़ा आगाज नहीं था स्वतंत्रता संग्राम का, लेकिन सच यही था कि यही आग हिंदुस्तान को अगले 100 वर्षों में अंग्रेजों की जकड़ से मुक्त करने में महायज्ञ में पहली ज्वाला बनी। क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म दोस्तों बलिया के निकट नगवा गांव में सरयुआपुरी ब्राह्मण के घर पर हुआ था। पिता का नाम दिवाकर पांडे और मां का नाम अभय रानी पांडे था। मात्र 22 साल की उम्र में वे ईस्ट इंडिया कंपनी की 4वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही के तौर पर शामिल हो गए थे। समय के साथ बदले हालात ने मंगल पांडे को ब्रिटिश हुकूमत का दुश्मन बना दिया। सिपाहियों के लिए साल 1850 में एनफील्ड राइफल दिया गया। दशकों पुरानी ब्राउन बेस के मुकाबले शक्तिशाली और अचूक इस एनफील्ड बंदूकों को भरने के लिए कारतूस को दांतों की सहायता से खोलना पड़ता था। कारतूस को के
केक कवर को पानी के सीलन से बचाने के लिए उसमें चर्बी होती थी। इस बीच खबर मिली कि कारतूस की चर्बी सुअर और गाय की मांस से बनी है। सिपाहियों ने इसे ब्रिटिश हुकूमत सोची समझी साजिश के तहत हिंदू मुसलमानों के धर्म से खिलवाड़ समझा। तभी मंगल पांडे ने कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बैरकपुर परेड मैदान कलकत्ता के निकट 29 मार्च 1857 को रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग द्वारा जोर जबरदस्ती किए जाने पर मंगल पांडे ने उन पर हमला कर दिया। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किसी भी सैनिक का यह सबसे प्रथम विरोध था। इसके बाद तो मंगल पांडे पर धार्मिक उन्माद का आरोप लगा और गिरफ्तार करने का आदेश भी जारी हो गया। लेकिन इसके बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से सबने इनकार कर दिया। मारो फिरंगियों को का हुंकार देने के साथ ही मंगल पांडे ने सिपाहियों से ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करने के लिए कहा और हथियार उठा लिया था। उन्होंने सार्जेंट मेजर ह्यूसन को गोली मार दी। मंगल पांडे ने अपनी गिरफ्तारी से पहले ही खुद को गोली मार ली, लेकिन घाव गहरा नहीं था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और उन पर कोर्ट मार्शल का 18 अप्रैल को फांसी पर चढ़ाने की सजा दी गई। इसके बाद भी ब्रिटिश शासन को भय था और इसलिए मंगल पांडे को 10 दिन पहले यानी कि 8 अप्रैल को ही गुपचुप तरीके से फांसी पर चढ़ा दिया गया। बागी बलिया का वो लाल आज ही 1827 में अवतरित हुआ था। दोस्तों, समर आजादी के पहले नायक को अवतरण दिवस पर आकाश भर मैं प्रणाम करती हूँ। आज मेरी पूरी टीम उनको शत शत नमन करती है और मैं आप सभी से आज ये निवेदन करती हूँ कि इस वीर योद्धा के इस छोटी सी सच्ची गाथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सनातन परिवार को बढ़ाने में मेरा सहयोग करें। आपका सहयोग यकीन मानिए हमें बहुत प्रोत्साहन करता है और यूं ही हमारा समर्थन करते रहिए, चैनल पे बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।